हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो आज का क्लास मैथ पेडागोजी का क्लास है और बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में जो बार बार रिपीट होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो जिसकी तैयारी भी नहीं हुई है वो उनको और टाइम मिल गया है तैयारी करने का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने तैयारी में लग जाएं और डेली प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस एग्जाम के पहले किए रहेंगे, एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। डेली मेरी क्लास यूट्यूब पर चलती है, तो डेली प्रैक्टिस किया करिए। और जिसकी तैयारी हो गई है वो भी कंटिन्यू अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि एग्जाम तो आपका होना ही है। थोड़ा टाइम मिल गया है तो उस टाइम का सदुपयोग करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू बनाए रहे आप लोग। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में कि आप लोगों का स्कोर कितना बना। टोटल में से आप लोगों का स्कोर कितना बनता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा 7 × 8 का उत्तर 54 बताता है। शिक्षक को सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या देनी चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चे को पहाड़ा याद करने के लिए कहना, नहीं। रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है। याद करना ये देख करके ऑप्शन को तुरंत कट कर देना है। बी ऑप्शन क्या है, सही उत्तर लिखकर उसे दोहराने के लिए कहना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, बच्चे की रणनीति समझने के लिए उससे पूछना कि उसने उत्तर कैसे निकाला। मतलब बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसे समझना चाहते हैं शिक्षक, उसे समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बच्चा 7 × 8 को 54 बता रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, 56 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो बच्चे की रणनीति जो है उसको समझने के लिए बच्चे से पूछना चाहिए कि बच्चा किस मेथड से 7 × 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद 54 आ रहा है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे की रणनीति समझने के लिए उससे पूछना कि उसने उत्तर कैसे निकाला। डी ऑप्शन क्या है, गलत उत्तर के लिए उसे अतिरिक्त अभ्यास करवाना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अभ्यास करवाना, बार बार अभ्यास करवाना, ये भी आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्योंकि गणित शिक्षण में बच्चे की सोच और त्रुटि के कारण को समझना महत्वपूर्ण है। बच्चे का जो सोच है और बच्चे कहाँ त्रुटियां कर रहे हैं उसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में पूछता है, क्या किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 ही प्राप्त होगा? क्यों? इस प्रश्न का मुख्य शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की गणना की गति बढ़ाना, नहीं। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को गणितीय नियमों के पीछे तर्क खोजने के लिए प्रेरित करना। ये जो प्रेरित करना ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को गणितीय नियमों के पीछे तर्क खोजने के लिए प्रेरित करना। ये ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास कराना। अभी अभी हम बताए थे कि अभ्यास कराना एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों की लिखावट और प्रस्तुतिकरण की जांच करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है, भिन्न में हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतना ही बड़ा होगा। शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा कहता है, भिन्न में हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतना ही बड़ा होगा। भिन्न में हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतना ही बड़ा होगा। शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए, नियम लिखवा कर याद करवाना, नहीं। नियम लिखवा कर याद नहीं करवाना, ये रोड लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करवाना है। जहां पर ऐसा दिखे याद करवाना, वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, बच्चे को अधिक भिन्नों के सवाल हल करवाना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को बहुत ज्यादा भिन्नों का सवाल हल करवाने से बच्चा क्वेश्चन को सही नहीं करने लगेगा, बल्कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने से बच्चे का
जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है, समान अंश वाली भिन्नों को चित्र मॉडल की सहायता से तुलना करवाना। यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, समान अंश वाले। सपोज दैट यहाँ पर 1/3 कर दिए और यहाँ पर 1/4। समान अंश वाली भिन्नों को चित्र मॉडल की सहायता से तुलना करवाना। सपोज दैट हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं और इसका 3 पार्ट करते हैं और एक दूसरा पार्ट बनाते हैं, इसका 4 पार्ट करते हैं। ये क्या हो गया, 1/3 और ये क्या हो गया, 1/4। अब बच्चे को समझाना है कि अब कौन सा इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है। बच्चा यहाँ पर क्या कह रहा है कि भिन्न में हर जितना बड़ा होगा भिन्न उतना ही बड़ा होगा। तो नहीं, भिन्न भिन्न में जो हर होता है वो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा भिन्न होगा, ये गलत है। मतलब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें यहाँ चित्र के द्वारा समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चे को ऐसा बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जैसे कि 1/3 है, कोई एक पार्ट है, इस पार्ट का हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए और वही उतने ही बड़े कोई वस्तु है उसका हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो फिर ये वाला पार्ट बड़ा होगा या फिर ये वाला पार्ट बड़ा होगा। तो आपका ये वाला पार्ट बड़ा होगा। कौन सा, ये वाला पार्ट आपका बड़ा होगा और ये वाला पार्ट आपका छोटा होगा। तो यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, 1/3 बड़ा हो जाएगा। कौन सा, 1/3 बड़ा हो जाएगा और 1/4 छोटा हो जाएगा। तो बच्चे को इस तरह समझाएंगे तो उन्हें इजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में शिक्षक चाहता है कि बच्चे किसी समस्या के एक से अधिक समाधान खोजें। यह किस प्रकार की गणितीय क्षमता को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। फर्स्ट ऑप्शन तार्किक एवं सृजनात्मक चिंतन, सेकंड ऑप्शन यांत्रिक स्मरण, थर्ड ऑप्शन गणना में गति और डी ऑप्शन क्या है, सूत्रों का पुनरुत्पादन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तार्किक एवं सृजनात्मक चिंतन। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी कहता है कि 1/3 और 1/5 से बड़ा है क्योंकि 3 5 से छोटा है। शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी अगला कदम क्या होगा। अभी ऐसे इसी से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, भिन्नों की तुलना का नियम लिखवा देना। सेकेंड ऑप्शन दोनों भिन्नों को दशमलव में बदलवाना। थर्ड ऑप्शन क्या है, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या है, समान आकार की वस्तुओं को 3 और 5 बराबर भागों में बांट कर तुलना करवाना। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी अभी हम आपको एक एग्जांपल देके समझाए हैं, सेम वैसे ये भी है। और डी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थी को सही उत्तर बोलने के लिए कहना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक गणित शिक्षक बच्चों को किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा उत्तर सही है पूछता है। शिक्षक मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है। ऑप्शन ए आत्म मूल्यांकन एवं गणितीकरण तर्क, ऑप्शन बी मानसिक गणना की गति, ऑप्शन सी सूत्रों को याद करने की क्षमता, ऑप्शन डी लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने की क्षमता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फटाफट आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल में से आपका स्कोर कितना बन रहा है। अब फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आत्म मूल्यांकन एवं गणितीय तर्क। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानसिक गणना की गति नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या है, सूत्रों को याद करने की क्षमता नहीं, सूत्रों को याद करने की क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक शिक्षक बच्चे से क्या पूछ रहे हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा उत्तर सही है। तो बच्चा चिंतन करेगा, माइंड लगाएगा, तर्क करेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने की क्षमता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कहता है आयत की लंबाई बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल हमेशा बढ़ेगा। शिक्षक को बच्चे की समझ जांचने के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, उसे क्षेत्रफल का सूत्र दोबारा लिखने को कहना, नहीं।
बी ऑप्शन क्या है, उसे 10 समान प्रकार के प्रश्न हल करवाना, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, अलग अलग चौड़ाई और लंबाई वाले उदाहरण देकर उसे कथन की जांच करवाना, उसके कथन की जांच करवाना। डी ऑप्शन क्या है, उसे बता देना कि उसका कथन अधूरा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयत की लंबाई बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल हमेशा बढ़ेगा, ये एकदम सही है। एक मान लीजिए आयत है, आयत की अगर हम लंबाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पर शिक्षक बच्चे की समझ जांचने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग लंबाई और चौड़ाई वाले उदाहरण देकर उनके कथन की जांच करेंगे। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, गणित में रचनात्मक आकलन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, विद्यार्थियों को अंक देकर उनकी रैंक निर्धारित करना, नहीं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य ये नहीं होता है रैंक निर्धारित करना, ये आपका एक निगेटिव टैग वर्ड है। बी ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करके शिक्षण में सुधार करना। यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, कि विद्यार्थियों के सीखने में जो कठिनाई हो रही है, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या करें, उसी टाइम बच्चे को जो भी कठिनाई आ रही उसकी पहचान करके शिक्षण में सुधार करें। यह एक क्या है, रचनात्मक आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। और सी ऑप्शन क्या है, केवल वार्षिक परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, नहीं, वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, मतलब योगात्मक आकलन जिसको कहते हैं। योगात्मक आकलन जो होता है उसमें वार्षिक परीक्षा होती है, 6 महीने में जो एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, वो सारी चीजें समेटिव असेसमेंट में आता है। डी ऑप्शन क्या है, कमजोर विद्यार्थियों को अलग करना, नहीं, ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, बच्चा कहता है 0 का कोई मूल्य नहीं होता, शिक्षक क्या करें। ऑप्शन ए, परिभाषा याद करवाएं, नहीं। ऑप्शन बी, संख्या निर्माण से समझाएं, यस। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर बच्चा यहाँ पर 0 का कोई मूल्य नहीं समझ रहा है तो टीचर को संख्या निर्माण से उन्हें समझाना चाहिए कि 0 की वैल्यू कितनी होती है। सपोज दैट अगर 0 सिंगल है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर इसके आगे 1 रख दिया जाए तो फिर इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, ये अब क्या हो गया, 10। क्या हो गया, 10 हो गया। अगर ये डबल जीरो है, डबल जीरो के आगे अगर 1 लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार अलग अलग एग्जाम्पल देकर बच्चे को संख्या निर्माण से समझाना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है, गलती पर अंक काटे, नहीं, गलती पर अंक काटने से बच्चों में सुधार नहीं आएगा। डी ऑप्शन क्या है, अगला अध्याय शुरू करें, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक ही सवाल के अलग अलग उत्तर आए हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बहुमत वाला उत्तर चुने, नहीं। ऑप्शन बी, उत्तर पुस्तिका दिखाएं, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, समाधान की जांच करवाएं, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, समाधान की जांच करवाएं। अगर एक ही सवाल के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, सपोज दैट बच्चा यहाँ पर कोई अंक है 3 + 2, 3 + 2 को बच्चा क्या लिख रहा है, 5, और यहाँ पर बच्चा क्या लिख रहा है, 5, और यहीं पर अगर 2 + 3 ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसको बच्चा क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। तो एक ही सवाल है, यहाँ पर क्वेश्चन एक ही है लेकिन आंसर उसका अलग अलग आ रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, समाधान की जांच करवाएं। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, गणित में गलती का विश्लेषण क्यों किया जाता है। जो गलती है, गलती का विश्लेषण क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, अंक बढ़ाने हेतु, नहीं। ऑप्शन बी, सोच जानने हेतु, यस। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सोच जानने के लिए गलती का विश्लेषण किया जाता है कि बच्चा मिस्टेक कहाँ कर रहा है, उसका एनालिसिस करने के लिए, उसकी सोच को जानने के लिए, उसकी थिंकिंग को जानने के लिए एनालिसिस किया जाता है। सी ऑप्शन क्या है, समय बचाने के लिए, नहीं।
डी ऑप्शन अभ्यास घटाने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। खुला प्रश्न किसे बढ़ाता है? जो खुला प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं, वो किसे बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए रटने को, नहीं। ऑप्शन बी विविध सोच को, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो ओपन एंडेड होता है क्वेश्चन, ये इसको क्या बोलते हैं? अपसारी चिंतन भी बोलते हैं। क्या? अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन भी इसको बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि खुला प्रश्न किसको बढ़ावा देता है? विविध सोच को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन में क्या है? लिखने को, नहीं। नकल को, ये भी नहीं। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बच्चा उत्तर सही दे पर विधि गलत हो, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए पूर्ण अंक दे, नहीं, पूर्ण अंक नहीं देना चाहिए। ऑप्शन बी उत्तर काट दे, नहीं। ऑप्शन सी प्रक्रिया पूछे, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे से उसका प्रोसेस पूछना चाहिए, उसकी प्रक्रिया पूछनी चाहिए कि बच्चा जो उत्तर तो सही दे रहा है लेकिन विधि क्या है वो गलत कर रहा है। सपोज दैट हम एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाएं, जैसे कि 3 प्लस और ब्रैकेट में कर दिया 4 + 2, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 + 4 + 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 और 3 को ऐड करेंगे टोटल 9 आ जाएगा। लेकिन बच्चा किस तरह सॉल्व करता है? अगर यही सवाल 3 + 4 + 2, और बच्चा कैसा ऐड कर रहा है? 3, 1 मिनट, बच्चा इसको और इसको ऐड कर दे रहा, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 + 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पर क्या है? कितना हो जाएगा? 9। आंसर तो सेम आ रहा है लेकिन जो प्रोसेस है, जो विधि है, वो गलत है, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ना कि 3 और 4 को अलग अलग सॉल्व किया जाता है। तो ये मेथड सही है और ये मेथड गलत है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? आंसर सेम आ रहा है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चों से उसकी प्रक्रिया पूछनी चाहिए, ना कि आंसर देख करके उस क्वेश्चन को सही कर देना चाहिए। डी ऑप्शन क्या है? प्रश्न बदल दे, नहीं, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल में से कितना बना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जब आप लोग लाइक करेंगे तभी मुझे समझ आएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? गणित में टीएलएम का मुख्य उद्देश्य, टीएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सजावट, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी अवधारणा स्पष्ट करना, ऑप्शन डी समय बिताना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। टीएलएम का मुख्य उद्देश्य अवधारणा स्पष्ट करना होता है, बच्चे का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, ना कि सजावट के लिए, मनोरंजन के लिए और समय बिताने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। यदि बच्चा किसी प्रश्न को अपनी अलग विधि से सही हल करता है तो शिक्षक की सर्वोत्तम प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए पुस्तक की विधि अनिवार्य करना, ऑप्शन बी उसकी विधि को कक्षा में प्रस्तुत करवाना, ऑप्शन सी केवल उत्तर को सही मानना, ऑप्शन डी उसे उसी प्रश्न का अभ्यास देना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए। पुस्तक की विधि अनिवार्य करना, नहीं, ये गलत है। उसकी विधि को कक्षा में प्रस्तुत करना, यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर बच्चा कोई अलग मेथड से, किसी डिफरेंट मेथड से सही हल करता है तो एक शिक्षक को उसकी विधि को कक्षा में प्रस्तुत करना चाहिए। सी ऑप्शन क्या है? केवल उत्तर को सही मानना, नहीं। डी ऑप्शन क्या है? उसे उसी प्रश्न का अभ्यास देना। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहे टोटल आपके 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में से आपका टोटल कितना स्कोर बना वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।